तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक हो गए। और कल हमने देखा था कि जो कांस्टेबल का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसकी हमने आंसर की के बारे में बात करी थी, और साथ ही हमने ये बात करी थी कि आपकी कितनी कट ऑफ रह सकती है, एक अनुमानित कट ऑफ के बारे में यहाँ पे बात करी। तो अब बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। किस वर्ष यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर घोषित किया गया, विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो पहला ऑप्शन है इसमें 2004, दूसरा है 2005, सी है 2008 और डी है 2010। तो इसको सभी का आपका आंसर पता होगा आपको। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी 2005। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस वर्ष फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा फूलों की घाटी की खोज करी गई थी? देखो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन जाता है कि फूलों की घाटी की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो क्वेश्चन आया भी है एग्जाम में। तो फ्रैंक एस स्माइथ द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अब पूछा गया है कि कब करी गई थी, तो ऑप्शन है इसमें 1920 यानी कि 1920, 1930, 1931 और 1940। तो इसका सही आंसर क्या होगा? होगा इसका आंसर ऑप्शन सी 1931। वैल्यू ऑफ फ्लावर पुस्तक के लेखक हैं, तो आपको इसका आंसर इसी में मिल चुका है। क्या है आंसर इसका? अच्छा, पहला ऑप्शन है फ्रैंक स्माइथ एंड एटकिंसन, मार्गरेट लेक और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 28 का ए। 29 की बात करते हैं। निम्न में से फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? तो फूलों की घाटी में कौन सी नदी बहती है? पहला ऑप्शन है टॉन्स, यमुना, पुष्पावती और मंदाकिनी। तो फूलों की घाटी में जो आपकी नदी बहती है वो है 29 का सी, पुष्पावती नदी। 30 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस कवि ने मेघदूत में फूलों की घाटी को अलका कहा? तो किसको कहा है? ऑप्शन है भारवी, राजशेखर, बाणभट्ट और डी है कालिदास। तो जो 30 का आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, कालिदास। 31, किस पुराण में फूलों की घाटी को नंदन कानन कहा गया है? तो किस में कहा गया है? पहला ऑप्शन है स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण या विष्णु पुराण। तो 31 का आंसर होगा ऑप्शन ए, स्कंद पुराण। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करते हैं। 32, निम्न में से फूलों की घाटी के अन्य नाम हैं? तो ए है भिंडार, पुष्पावली, स्माइथ घाटी, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 32 का ऑप्शन डी, 32 का ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फूलों की घाटी में फूल खिलने का समय है? तो जुलाई से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर और दिसंबर से जनवरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जुलाई से अक्टूबर। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। फ्रैंक स्माइथ कितने प्रकार के बीज फूलों की घाटी से अपने साथ ले गए थे? तो नया क्वेश्चन है, तो कितने बीजों को लेके गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है 250, बी 300, सी 350, डी 400। तो सही ऑप्शन का इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करेंगे 35 की। तो 35 क्वेश्चन है हमारा। छपटू छीनो आंदोलन का संबंध किस राष्ट्रीय उद्यान से है? तो पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और नन ऑफ दीज। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 301 वर्ग किलोमीटर में फैला सोन नदी वन्य जीव विहार कहाँ है? तो सोन नदी वन्य जीव विहार कहाँ है? 36 की अगर बात करें, ऑप्शन है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल। तो 36 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कहाँ पर है सोन नदी वन्य जीव विहार? पौड़ी गढ़वाल। 37 की बात करें अगर, सोन नदी वन्य जीव विहार की जो स्थापना है वो कब हुई है? तो सोन नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई है? ऑप्शन है 1987, 1988, 1990 और 1991। तो इसका सही आंसर है 37 का आंसर क्या है सही? ऑप्शन ए, 1987। सोन नदी वन्य जीव विहार 1987 है कहाँ पर? पौड़ी गढ़वाल में। बात और छपटू छीनो आंदोलन का संबंध कौन से राष्ट्रीय उद्यान से है? उसका संबंध है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? चमोली में। और है कितने स्क्वायर फीट में फैला हुआ? 624 में। और स्थापना कब हुई नंदा देवी की? 1982 में। मालन पशु विहार किस जनपद में है? तो मालन पशु विहार 38 की बात करें तो देहरादून, पिथौरागढ़, पौड़ी, बागेश्वर। तो ये कहाँ पर है? 38 की बात करेंगे तो पौड़ी में है ना। कौन सा? मालन पशु विहार कहाँ पर? पौड़ी में।
उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर मालसी डियर पार्क किस जनपद में स्थित है? तो मालसी कहाँ पर है? यह है आपका ऑप्शन इसमें है देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। मालसी कहाँ पर है? देहरादून में। और मालन पशु विहार कहाँ पर है? अभी बताया था, मालन पशु विहार है आपका, ये भी पौड़ी में है। और मालसी कहाँ पर है? ये है आपका देहरादून में। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 40 की निम्न में से राज्य वन जीव बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो कौन अध्यक्ष होते हैं वन जीव बोर्ड के? तो आंसर होगा इसका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और महाधिवक्ता। तो कौन सा क्या आंसर सही होगा? 40 का बी। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री, सीएम होते हैं वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे हम। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित की स्थापना हुई। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 2002, 2005, 2007 या 2008? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसको क्या घोषित किया गया है? 2020 में रामसर साइट भी घोषित किया गया है ना, रामसर साइट। और रामसर साइट क्या होती है? रामसर क्या है? जगह ईरान में एक जगह पड़ती है। और रामसर साइट उसको जो इसके अंदर जो वो साइट आती हैं जो क्या होती हैं, दलदली क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, यानी कि वहाँ पे क्या होगी? नमी होगी उन जगहों में। उन जगहों को रामसर साइट में घोषित किया जाता है। उत्तराखंड में और कौन सी है? झिलमिल है, झिलमिल आरक्षित क्षेत्र है ना, ये कहाँ पर है? हरिद्वार में है। एक पवालगढ़ है, और पवालगढ़ कहाँ है? नैनीताल में है। नैना देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? नैनीताल में है ये भी। और यही क्या? आसन वेटलैंड। और आसन वेटलैंड को 2020 में रामसर साइट स्थापित किया गया है। और आसन और झिलमिल इन दोनों की स्थापना कब हुई है? 2005 में हुई है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है वाला। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किन जनपदों के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो 42 की अगर हम बात करें, ऑप्शन है आपका पौड़ी, हरिद्वार, देहरादून और उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा 42 का डी। अच्छा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1983 में इसकी स्थापना हुई है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 820 है ना, 820.42 अगर पूरी बात करें तो। ठीक है, देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में स्थित है। अगले क्वेश्चन की यहाँ पे बात करते हैं। निम्न में से किन 3 वन्य जीव अभ्यारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र हमने कर लिया? ये कहाँ पर है आपका? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, किसका है ये? मोतीचूर, चीला और राजाजी है ना, इन तीनों में है वन्य जीव अभ्यारण्य। 44 की अगर हम बात करें तो यह है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में। 45 मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना हुई थी आपकी, ऑप्शन है 1955, 1983, 1993 और 1995। तो 45 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1993, 1983। अगर हम मसूरी वन्यजीव विहार के बारे में बात करें तो एक तो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? सिर्फ 10, आप याद रखने के लिए सिर्फ 10 याद रख के चलिए, 10 वर्ग किलोमीटर। और है वैसे एक्यूरेट अगर बात करें तो 10.82, ठीक है। और है कहाँ पर? यह है देहरादून में, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई है कब हुई है? अभी हमने देखा था 1993 में, 1993 में इसकी स्थापना हुई है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और सबसे बड़ा केदार वन्यजीव विहार। तो ये कहाँ पर है? केदार, चमोली, रुद्रप्रयाग में। और इसकी स्थापना कब हुई केदार वाले की? 1972 में, है ना, ठीक है। और 957 इसका एरिया है। 47 निम्न में से मसूरी वन्यजीव विहार का संबंध किस पक्षी से था? तो मसूरी वन्यजीव विहार का जो संबंध है वो कौन से पक्षी से था? पहला है घुघुती, पहाड़ी बेटर, तोता और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहाड़ी बटेर। तो पहाड़ी जो बटेर है, मसूरी वन्यजीव विहार का संबंध उससे था। तो मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और क्षेत्रफल कितना है? 10.82। 10 याद रख सकते हैं। है कहाँ पर? देहरादून में। सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। और 48 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो देखो, आसन वेटलैंड ये मैंने आपको बताया देहरादून में है, ये तो सही है ही, है ना। कब स्थापना हुई है? 2005 में। और इसको 2020 में क्या बना दिया है? रामसर साइट बना दिया है। रामसर क्या है? एक ईरान में एक जगह पड़ती है, इसके बारे में आप पढ़िएगा, आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, है ना। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। तो ये भी बिल्कुल सही है ना। तो और बात करें सर जॉर्ज एवरेस्ट हाउस, ये कहाँ पर है? मसूरी में। तो ये भी सही है हमारा। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे